आत्मा की शक्ति है सत्य जी, सत्य जी। आत्मा की शक्ति है सत्य जी, सत्य जी, सत्य जी। आत्मा की शक्ति है सत्य जी, आत्मा की शक्ति है, सत्य की पुजारी है, दुष्टों की संहारी है, विश्वजीवी। लड़का कहाँ जा रहा है, क्या काम है? जी ये मेरा पापा की घर है। मैं शिमला में पढ़ रहा था। कोरोना की वजह से मैं मेरे पापा की मौत पर भी नहीं आ सका। क्या नाम है तुम्हारे पापा की? मेरे पापा की नाम मिस्टर अमरजीत खुराना। और मुझे तो पता नहीं कि उनके एक बेटा भी है। मुझे क्या, किसी को भी पता नहीं है कि उनके कोई एक बेटा है। फिर तू कहाँ से आ गया? अरे देखो रे, ये लड़का अपने आप को मिस्टर अमरजीत खुराना की बेटा बोल रहा है। क्या जमाना आ गया है, कोई भी आ जाता है और अपने आप को मिस्टर अमरजीत खुराना की बेटा बोलता है, जबकि उनकी मौत हो चुकी है। और अब इस घर की मालिक कौन है अब तक मुझे भी पता नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ अंकल, मैं सचमुच उनके बेटा हूँ। अरे मेरे दिमाग खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। कहाँ से चले आते हैं। अरे बेटा सुनो, कहाँ जा रहा है? लगता है तुम किसी बड़े घर के बेटे हो। इस तरह रात में क्यों इधर उधर घूम रहे हो? क्या तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है? बाबा मैं बड़े घर की बेटा तो था, मगर अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं शिमला में पढ़ रहा था। कुछ दिन पहले मेरे पापा की देहांत हो गई। कोरोना की वजह से मुझे स्कूल से भी आने नहीं दिया और मैं मेरे पापा को आखिरी बार भी नहीं देख सका। अब इस तरह लावारिस ज़िंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। तुम तो मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर अमरजीत खुराना की इकलौता बेटे हो। सब ठीक हो जाएगा बेटा, शांत हो जाओ। क्या ठीक हो जाएगा बाबा? एक तो मैं आखिरी बार भी मेरे पापा की पार्थिव शरीर भी देख नहीं सका। यहाँ पर वो दरवान भी उनके कोई बेटा नहीं है बोल रहा है। दुखी मत हो बेटा, तुम्हें तुम्हारी पापा की आत्मा से बात करा दूंगा। क्या ऐसा भी हो सकता है बाबा? हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है। इसके लिए अग्नि के सामने तुम्हारे पापा की आत्मा को मंत्र से आवाहन करना पड़ेगा बेटा। तो कब बुलाएंगे बाबा पापा की आत्मा को? जल्दी बुलाएंगे बेटा। अब चलो मेरे साथ। प्रणाम गुरुजी। तुम आ गए अमर? पापा। अरे रुको बेटा, तुम सिर्फ मेरे रूप की छाया ही देख सकते हो और मेरे आवाज़ सुन सकते हो, मुझे छू नहीं सकते बेटा। मैं तुझे छोड़कर चला गया तो तुम बहुत दुख कर रहे हो बेटा। चिंता मत करो बेटा, अभी तुम मेरे प्रॉपर्टी बिजनेस की इकलौता वारिस हो बेटा। मेरे ज़िंदगी में मैं भी तुम्हारी जैसा अकेले ही था बेटा।
इस समाज की कुछ अच्छे लोग मुझे बहुत मदद किया था और मैं इतना बढ़ पाया था बेटा। अब तुझे भी इस समाज और लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा बेटा। वो दरवान तुझे पहचानने से इनकार कर दिया और तुझे खदेड़ दिया, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है बेटा। मैंने ही गुरुजी को तुम्हारी आते ही तुम्हें निर्धन की एहसास कराया जाए ऐसा करने के लिए बोला था बेटा, और गुरुजी की कहने पर ही उस दरवान ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया बेटा। मैं अब यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकता बेटा, तो चलता हूँ गुरुजी। कौन हो तुम? किसकी आत्मा हो? मैं कोई साल पहले मरा हुआ ठाकुर संग्राम सिंह की आत्मा हूँ। तुम क्यों आए? तुम्हें तो नहीं बुलाया। मैं अपने जिंदगी में बहुत बुरा काम किया था, इतना पाप कर्म किया था कि मेरे आत्मा को इस संसार से मुक्ति नहीं मिल रही है। इस संसार की कोई भी अच्छा आदमी के साथ रहकर मेरे आत्मा शक्ति से इस समाज की या लोगों की भलाई करूं तो मुझे मुक्ति मिल सकती है। अब मुझे ऐसा कोई अच्छा आदमी दे सकते हैं जिसके साथ रहकर मैं अच्छा काम करूंगा और तब जाके मेरे आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिलेगा। मेरे पास तो कोई ऐसा आदमी नहीं है। इस लड़के को देख रहे हो, इसके माता पिता कोई नहीं है, बहुत दुखी है बेचारा। मगर ये लड़का अभी भी बहुत अमीर है, क्योंकि इसके प्रॉपर्टी बिजनेस सब मेरे हिफाजत में है। तब तो इसके साथ रहना सबसे अच्छा होगा। अगर आप इजाज़त दें तो। मैं तो इजाज़त दे दूंगा, पर मेरे इजाज़त दे देने से क्या होगा? देखो बेटा, ये ठाकुर संग्राम सिंह की आत्मा है। क्या तुम इनके आत्मा के साथ रहना चाहोगे? इनके साथ रहकर इस समाज और लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हो? हाँ बाबा, मैं इनकी आत्मा के साथ रहकर इस समाज और लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा, और पापा की भी यही इच्छा है, तो मैं इनके साथ रह सकता हूँ। तो ठीक है। इस गोला को देख रहे हो? तुम इसी के अंदर रहकर कहीं भी दूर जा सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारी साथ रहूंगा और मेरे आत्मा शक्ति से तुम बड़े से बड़े काम भी कर सकते हो। तो चलो आज ही तुम्हें इसी में बिठाकर सैर कराता हूँ।